Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video today is surgical infections from General Surgery Dogger. What is an infection? It's an invasion and multiplication of the microorganism, bacteria, virus, fungi या कुछ भी. और बेसिकली इस चैप्टर में जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कि डिफरेंट सर्जरी के बाद जो भी इन्फेक्शन होती हैं उसको हम पढ़ेंगे. उससे पहले ये एक टेबल है दैट वी शुड गो थ्रू कि डिफरेंट जो इन्फेक्शन होती हैं डिफरेंट कंडीशंस को लीड करती हैं. लाइक सिर्स इज़ सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, और सिर्स सेप्सिस, स्वीयर सेप्सिस क्या है, सेप्टिक शॉक क्या है, या एमओडीएस क्या है, इसको हम पढ़ते हैं. सिर्स इज़ डिफाइंड कि इन फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स में से टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स लाइक टैकीकार्डिया, टैकिपनिया तो होना ही होना है, इसका ये दो फीचर्स हैं. और अगर फीवर हो, पायरेक्सिया फीवर हो या हाइपोथर्मिक स्टेट हो, दोनों चारों में से, और अब नॉर्मल WBCs चारों में से कोई दो भी हो तो हम उसे कहते हैं सिर्स की कंडीशन है. और सिर्स का ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि बंदे को इन्फेक्शन ही हो, वो इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है, इस्कीमिक अटैक भी हो सकता है, या इन्फेक्शन भी हो सकता है. सेप्सिस वाज डिफाइंड, ये डिफरेंट डेफिनेशन हैं, डिफरेंट जो भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती हैं आफ्टर द सर्जरी. सो व्हाट इज सेप्सिस? सेप्सिस इज सिर्स प्लस के कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेड या सस्पेक्टेड इन्फेक्शन हो. सीवियर सेप्सिस में हमारे पास इन्फेक्शन तो होती है, सेप्सिस है, प्लस सेप्सिस के साथ साथ देयर इज ऑर्गन डिसफंक्शन, हाइपोक्सीमिया, ओलिग्यूरिया अगर रीनल उड़ चुका हुआ है, रीनल सिस्टम उड़ चुका हुआ है, हाइपोक्सीमिया अगर लंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम उड़ चुका हुआ है, इंक्रीज इन क्रेटिनिन, कोआगुलेशन प्रोफाइल डिफेक्ट, पैरालिटिक इलियस अक्सर खवातीन को हो जाता है आफ्टर सी सेक्शन, दैट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सीवियर सेप्सिस. सेप्टिक शॉक, पेशेंट प्रेजेंट्स विद सेप्सिस प्लस हाइपोटेंशन, रिफ्रैक्टरी टू फ्लूइड्स रिसेसिटेशन और हाइपरलैक्टिनीमिया, फ्लूइड्स जा रहे हैं लेकिन फिर भी पेशेंट इज हाइपोटेंसिव. एंड मॉड्स इज अ स्टेट फिजियोलॉजिकल डिरेंजमेंट, सारे ऑर्गन्स जो है फेल हो चुके हैं, देयर इज ऑर्गन in which organ function is not capable of maintaining hemostasis. सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस, किसी भी सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को हम सर्जिकल साइड इन्फेक्शन नहीं कहेंगे. वो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन जो उसमें कोई इम्प्लांट ना लगा हो और सर्जरी के 30 डेज के अंदर अंदर निकला है, वो होती है सर्जिकल इन्फेक्शन. या फिर उसमें कोई इम्प्लांट लगा हो और वो एक साल, सर्जरी के बाद 1 साल के अंदर निकले इन्फेक्शन, और विद इन 1 year इफ एन इम्प्लांट इज लेफ्ट इन प्लेस एंड द इन्फेक्शन अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू द ऑपरेशन. सर्जिकल एक्सरसाइज, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन कहते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं. एक है सुपरफिशियल इन्फेक्शन. सुपरफिशियल इन्फेक्शन में स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होती है, इसे सुपरफिशियल इन्फेक्शन कहते हैं, दैट होल्ड्स अबाउट 47%. दूसरा है हमारे पास डीप इंसिजनल इन्फेक्शन दैट इन्वॉल्व द फेशिया एंड द मसल्स. और तीसरी है ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन, जिसमें ऑर्गन्स या ऑर्गन स्पेस इन्वॉल्व होती है. देयर आर सेवरल रिस्क फैक्टर्स लाइक प्री ऑपरेटिव फैक्टर्स, पोस्ट ऑपरेटिव अगर प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स ना दी होती, नहीं दी, हॉस्पिटलाइज प्रॉपर नहीं किया, प्रॉपर क्लिनजिंग नहीं है, इंट्रा ऑपरेटिव जो है स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं हुए थे, जब हम आगे पढ़ेंगे भी कि किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉपर केयर नहीं दी गई थी, तो इट लीड्स टू सर्जिकल साइड इन्फेक्शन. देयर आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, देयर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. मॉडिफाइबल इफ देयर इज लॉन्ग प्री ऑपरेटिव स्टे, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस सही से दे दें, 1 day बिफोर शेविंग ना की जाए, ये वो चीज़ें जो नहीं करनी, रिस्क फैक्टर्स है ना, तो वो नहीं करनी. शेविंग 1 day बिफोर द सर्जरी इज़ नॉट रिकमेंडेड, एट द टाइम ऑफ सर्जरी वया इलेक्ट्रिकल रेजर वो कर लें. ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन, ड्रेन इन द वूंड्स, हमेशा कब वूंड्स के अंदर ड्रेन्स ना डालें, उसके साइड पे इंसाइज करके इंसिजन देख के ड्रेन के लिए अलग पोर्ट बनाएं. डैमेज टिश्यू, ब्लड लॉस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन लीड टू इन्फेक्शंस. Non-modifiable risk factors like old age, diabetes, obesity, malnutrition, corticosteroid use, immunosuppressant, so these leads to condition, but ये modifiable हैं भी नहीं. अब हम सिविरिटी को देखते हैं कि सर्जिकल साइड इन्फेक्शन कितनी सीवियर है और कितनी सीवियर नहीं. उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि कौन से सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को, जो क्राइटेरिया है सिविरिटी का देखने के लिए, उसको हम पॉज करते हैं. अब ये टेबल करते हैं. दिस टेबल बेसिकली हेल्प्स अस नो कि कौन सा वुंड क्लीन है, कौन सा वुंड क्लीन नहीं है. अगर एक वुंड में देयर इज़ नो इन्फ्लेमेशन इनकाउंटर्ड और बाकी सारे सिस्टम्स बिल्कुल ठीक हैं और कोई किसी और सिस्टम में कोई एंट्री मारी ही नहीं गई ड्यूरिंग सर्जरी, दैट इज़ अ क्लीन वुंड. उसके इन्फेक्शन रेट इज़ मिनिमम, दैट इज़ लेस देन 2%. अगर कोई ऑपरेशन में किसी भी सिस्टम में जाया गया और कोई भी सिग्निफिकेंट स्पिलेज नहीं हुआ, दैट इज़ क्लीन. बट कंटामिनेटेड वुंड 6 to 9% इसकी इन्फेक्शन रेट है. कंटामिनेटेड वुंड वो है जिसमें किसी सिस्टम में आप गए और उसको हॉलो विस्कस को आपने ओपन इंजरीज ऑपरेटेड ऑन फॉर 4 hours और मोर, ग्रॉस स्पिलेज फ्रॉम द हॉलो विस्कस भी हुआ है और सब कुछ है लेकिन पस नहीं है, दैट इज़ अ कंटामिनेटेड वुंड विद 13 to 20% ऑफ इन्फेक्टिविटी रेट. और चौथा क्लास है दैट इज़ डर्टी वुंड, उसमें पस भी होगी, उसमें सब कुछ होगा, परफोरेटेड हॉलो विस्कस, तो उसका इन्फेक्शन रेट इज़ 40%.
अब सिविरिटी ऑफ द सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होने के चांसेस कितने हैं हमें पता लग गए। सिविरिटी को किस तरह देखते हैं, एक हमारे पास एसेप्सिस स्कोर है, दूसरा हमारे पास साउथहैम्पटन वुंड असेसमेंट स्केल है। एसेप्सिस स्कोर से हम लोग देखते हैं, एसेप्सिस स्कोर बेसिकली स्टैंड, उसकी क्या फुल फॉर्म है। एसेप्सिस स्कोर ए एडिशनल ट्रीटमेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ड्रेनेज पास अंडर लोकल जनरल एनेस्थीसिया, सीरियस एक्सुडेट्स, ई से एरिदिमा, पी से वी हैव प्रूलेंट डिस्चार्ज, एस से प्रूलेंट एक्सुडेट, एस से सेपरेशन ऑफ द डीप टिश्यूज, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया और स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर मोर देन 14 डेज। तो ये ए सेप्सिस का टेबल है, उसके हिसाब से पॉइंट्स यही हैं। जिसका ज़्यादा स्कोर होगा वो ज़्यादा खतरे में। द कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शन, जिसका ज़्यादा स्कोर है मोर देन 40, उसको सीवियर वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। साउथहैम्पटन जो वाउंड स्कोरिंग सिस्टम है दैट हैज़ ग्रेड्स फ्रॉम 0 to 1, जिसकी जल्दी हीलिंग हो रही है, जिसकी कम इंटरवेंशन करनी पड़ी है, वो जल्दी हील हो जाएगा, उसका स्कोर कम है, ग्रेड कम है। और जिसका डीप सीवियर वुंड्स ऑब्वियसली वो ग्रेड 5 पे ज़्यादा है। मेजर एंड माइनर इन्फेक्शंस, मेजर इन्फेक्शन है व्हेन देयर इज डिस्चार्ज ऑफ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ पस, या फिर सिस्टमिक इलनेस हो चुकी है, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, पैरेक्सिया आफ्टर सर्जरी, डिलेड रिटर्न टू होम। माइनर इम्यून इन्फेक्शन उसे कहते हैं व्हेन द डिस्चार्जिंग पस और सीरम फ्लूइड इज मिनिमल एंड इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सेसिव डिस्कम्फर्ट। Source of infection can be primary, that is from the community or endogenous, and secondary from the hospital contamination of the dressings and surgery वगैरह। रिकॉग्निशन ऑफ द सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, के सर्जरी साइड में इन्फेक्शन हो चुकी है, ये कैसे पता लग गया। एक तो वहाँ से डिस्चार्ज, एरिथेमा और पस आ रहा है, दूसरा ल्यूकोसाइटोसिस इज़ वेरी हेल्पफुल जो रेगुलर सीबीसी करते हैं। व्हेन द वुंड इज अंडर टेंशन एंड देयर इज क्लियर एविडेंस कि सुपरेशन है तो स्विचर्स को रिमूव करें, ड्रेन द पस, वुंड शुड बी इरिगेटेड विद नॉर्मल सलाइन एंड शुड बी सेंट फॉर, उसका जो ड्रेन है शुड बी सेंट फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर एंड एंटीबायोटिक शुड बी इनिशिएटेड। हाउ कैन यू प्रिवेंट सर्जिकल साइड इन्फेक्शन? प्री ऑपरेटिव सारे मैयर कि अगर शेव पेशेंट को कहें प्री एसेप्टिक सोल्यूशन से एक रात पहले नहाए, टोबैको स्मोकिंग सेट करें फॉर बिफोर एटलीस्ट 30 days बिफोर द इलेक्टिव ऑपरेशन, और प्रोफाइलैक्टिकली उसको एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, बाउल प्रिपरेशन बिफोर कोलोरेक्टल सर्जरी, प्री ऑपरेटिव मर्सा स्क्रीनिंग की गई है, उसकी एडिक्वेट डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशन थिएटर इंक्लूडिंग वेंटिलेशन, लैमिनर एयर फ्लो एंड हिपा फिल्टर्स वगैरह। इंटर ऑपरेटिव सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज्ड हों और डॉक्टर ने जो सर्जन है उसने एल्बो तक वो वॉशअप हुआ हो, एटलीस्ट 2 to 5 minutes सर्जिकल स्क्रब किया ऑन, कीप नेल्स शॉर्ट, आर्टिफिशियल नेल्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, कीप नॉर्मोथर्मिया, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, और स्किन प्रिपेयर अच्छे से की जाए, क्लोरहेक्सिडिन वाइफ्सपाइडिन से ज़्यादा सारा जो साफ़ करते हैं बिफोर गिविंग NCN। पोस्ट ऑपरेटिव स्टेराइल ड्रेसिंग, अर्ली रिमूवल ऑफ द ड्रेन, द इंजरी कैथेटर, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो पोस्ट ऑपरेटिव हो गई, क्या मेजर्स ले रहे हैं ताकि कम से कम सर्जिकल वुंड CN इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन प्राइमरली ट्रीटेड बाय सर्जिकल मैनेजमेंट, उसमें पहले इन्फेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एब्सेस। व्हाट इज एन एब्सेस? इट इज अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस दैट कंटेन्स, पस में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, डेड टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म सराउंड बाय मेम्ब्रेन, मोस्टली इट इज कॉज्ड बाय स्टाफ in the abdomen or pelvis, most often contains mixture of the gut bacteria, E. coli, enterococci, anaerobes भी हो सकते हैं, bacteroids, fusobacterium वगैरह। abscess close to the skin, it's often painful, raised, red and hot, जो नज़र भी आ रही है। but deeper abscess it's present with swinging parexia, मतलब बुखार चढ़ता उतरता है, leukocytosis and systemic upset and symptoms are related to the pressure effect on the surrounding tissue. skin abscesses they are diagnosed clinically, बताया सामने नज़र आ रही है, रेड हॉट टेंडर है, वो सामने नज़र आ रही है, लेकिन डीपर एब्सेस को पता लगाने के लिए वी नीड CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एन एब्सेस? ट्रीटमेंट ऑफ एन एब्सेस इज टू ड्रेन, NCN एंड ड्रेनेज इज द ट्रीटमेंट, चाहे वो सुपरफिशियल हो, चाहे वो डीप हो, चाहे वो ब्रेन में हो, जहाँ मर्जी हो, सिवाय एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई के, बाकी सबको हम ड्रेन करते हैं। फिर ये बाकी एब्सेस लिखे हुए हैं, कोल्ड एब्सेस जो TB लिप्रेसी में होती हैं, दे आर नॉट रेड हॉट टेंडर वगैरह, मेडुला फुट के भी हम आगे पढ़ेंगे। ब्रूडीज एब्सेस, सबएक्यूट फॉर्म ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस, सॉस एब्सेस वगैरह। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस क्या है? नॉन क्लॉस्ट्रीडियम, इसमें क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस नहीं अटैक करता, नॉन क्लॉस्ट्रीडियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट कॉजेज गैस गैंग्रीन, नेक्रोसिस ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, और ये मसल्स को नहीं अटैक करता, देयर इज प्रिजर्वेशन ऑफ मसल, जबकि गैस गैंग्रीन जो है ना ये मसल्स को खाता है क्लॉस्ट्रीडियम के साथ मिलके। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नेक्रोसिस ऑफ द डीप फेशिया, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू। टाइप 1 है जिसमें पॉलीमाइक्रोबियल, कोलीफॉर्म, स्टैफ, बैक्टीरियोइड सारे सिनर्जिस्टिकली, बैक्टीरियल गैंग्रीन सिनर्जिस्टिकली मिलकर स्किन को उड़ाते हैं, खाते हैं। अब अगर स्क्रोटम की हो जाए, पेरिनियल एरिया की हो तो उसे हम फोर्नियर्स गैंग्रीन कहते हैं, और अगर एब्डोमिनल वॉल की उसे मेलेनीज कहते हैं।
और दूसरी टाइप है वेयर देयर इज सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बीटा हेमोलिटिक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। इसके ऊपर ना स्पेसिफिक एक डिश वॉशिंग लिक्विड सरफेस बनती है, उसे डिश वॉशिंग लिक्विड अपीयरेंस कहते हैं नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस का। द इन्फेक्शन यूजुअली स्टार्ट विद द साइट ऑफ माइनर ट्रॉमा होता है, वहाँ पे बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन या एंजाइम्स आ जाते हैं दैट लीड टू नेक्रोसिस ऑफ द फैट इन द फेशिया ऑफ द ओवरलाइंग स्किन। Severe wound pain, signs of spreading inflammation with crepitus and there will be smell, all are the signs of spreading infection. तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल डिब्राइडमेंट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में कार्बिपेनम्स, metronidazole, and aggressive circulatory support should be initiated as early as possible. Gas gangrene, अब इसका कंटेररी gas gangrene is a clostridial infection, इसमें clostridium perfringens होता है and it's myonecrosis as the name says. Clostridial gangrene myonecrosis, इसमें clostridium perfringens होगा. Clostridium perfringens इसके जो spores हैं that is found in the soil and feces, it's an anaerobic organism. Military wounds में होता है, missile wounds में होता है. Wounds में आके it gets a spacious place, a nutritious place to grow, तो वहाँ अपने एक्सोटॉक्सिन लेसिथिनेज प्रोड्यूस करता है दैट कॉज स्किन डिस्कलरेशन, edema एंड क्रेपिटस. इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ये भी सर्जिकल एक्सियन एंड ड्रेनेज, सर्जिकल डिब्राइडमेंट, एक्सियन, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और एम्पुटेशन में बी नीडेड इफ द डिजीज कैरीज अ हायर मोर्टेलिटी. स्किन इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली स्किन इन्फेक्शन कौन करता है? स्टाफ, और उसमें आता है बॉयल. बॉयल क्या है? बॉयल इज एन इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल दैट कंटेन्स पस, इसे फ्रंकल भी कहते हैं. एक्यूट स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल एंड फॉलिकुलाइटिस एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द सराउंडिंग इन्फ्लेमेशन दैट लीड्स टू सेपरेशन एब्सेस फॉर्मेशन. It develops a soft central discharge pus and subsides. Sometimes it is left untreated or may lead to cellulitis. सारा उसकी स्किन और एरिया जो है वो cellulitis में बदल जाता है. ट्रीटमेंट इज अनरप्चर्ड. अगर बॉयल रप्चर ना हो, वैसे तो रप्चर कर जाता है, जैसे पस कहते हैं, पीप वाले दाने कहते हैं. तो अगर तो रप्चर कर जाए तो पस निकल जाती है, अगर नहीं करा तो वो हेयर निकालते हैं, स्मॉल इंसिजन करके ड्रेन करते हैं. Carbuncle is one of the infections, one of the infections that are more common in diabetic people, यहाँ पे immunocompromised people. This is infective gangrene of the subcutaneous tissue caused by staph, most commonly in the diabetic patient. इसमें different follicles में, एक follicle में हुआ, दूसरे तीसरे सब काफ़ी एक एरिया के काफ़ी रीजन में folliculitis हो जाता है, फ्रंकुलोसिस होता है, सारे मिलके एक एरिया को बहुत ज़्यादा एब्सेस टाइप और पसी बना देते हैं और इन्फ्लेम कर देते हैं, उसे कहते हैं कार्बंकल. The initial lesion is small, similar to a boil in the form of hair follicle infection. Perifolliculitis होता है, उस फॉलिकल के इर्द गिर्द इन्फेक्शन होती है तो उसे पेरीफॉलिकुलाइटिस कहते हैं. द इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन नेक्रोसिस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट विद गिव राइज टू मल्टीपल एब्सेसेस. और फिर एब्सेसेस वो इंटर कम्युनिकेटिंग, और कुछ एब्सेसेस जो है बाहर डिफरेंट साइनसेस. आपको कभी कार्बंकल देखें किसी पेशेंट का, इतनी पीप निकल रही होती है, कोई एक दाना यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से सब पस निकल रही होती है. और दे ओपन टू एक्सटीरियर बाय मल्टीपल ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड सीव लाइक ओपनिंग, जैसे छाननी की ओपनिंग होते हैं. द अपीयरेंस इज टर्म्ड एज क्रिब्रिफॉर्म अपीयरेंस, और इट्स अ पैथोग्नोमिक ऑफ कार्बंकल कि आपको सीव लाइक अपीयरेंस मिलेगी, डिफरेंट ओपनिंग मिलेगी डिस्चार्ज की. तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एक तो क्लॉक्सासिलिन स्टाफ के लिए, दूसरा गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, तीसरा सर्जिकल ड्रेनेज इन द लेट स्टेजेस, और चौथा कि सर्जिकल डिब्राइडमेंट करने के बाद स्किन ग्राफ्टिंग में भी नीडेड. फिर सेलुलाइटिस है. सेलुलाइटिस इज नॉन सेपरेटिव सेलुलाइटिस इज अ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन. इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होता है. डर्मिस इन्फेक्शन है, ये डर्मिस की इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें पस नहीं बनती. स्टाफ, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजिस सारे इन्वॉल्व होते हैं. बीटा हेमोलिटिक्स प्रोड्यूस एंजाइम कॉल्ड हेलोनिडेज और स्ट्रेप्टोकाइनेस. बट सबके बावजूद सिर्फ ये रेड होता है, वार्म होता है, देयर इज टेंडरनेस एंड स्वेलिंग, बॉर्डर्स आर इल डिफाइंड इन ट्रू सेलुलाइटिस, बट इसमें पस नहीं होती. इसकी ट्रीटमेंट इज antibiotics and NSAID support therapy include analgesia, NSAID and limb elevation required. Large area of cellulitis may need intravenous antibiotics, and lymphangitis is a similar process, presents as painful red streak in the affected lymphatics. अगर तो red streaks हो, यहाँ पे जैसे पूरा red है ना तो cellulitis, अगर red streaks होती हैं ऐसे जाती हुई, वो lymphangitis होना था. Ludics and angina. Ludics angina is submandibular and submental region का inflammatory edema of the mouth because of streptococcal infection. Treatment airway production, उसको एंटीबायोटिक, सर्जिकल डिकम्प्रेशन. हेराडिनाइटिस सुपराटिवा दैट इज अ क्रॉनिक की कैरेक्टराइजिंग सपोर्टिव इन्फेक्शन ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड्स. एपोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? एक्जिला में होते हैं, और मोस्टली वहाँ पे एक्जिला में जिन पेशेंट को इट्स कॉमनली अकर इन फीमेल इन सेकेंड एंड थर्ड डिकेड ऑफ द लाइफ,
जहाँ पे एक्जिला में या पेरिनियम रीजन में, ग्रॉइन रीजन में जहाँ एपोक्राइन ग्लैंड होता है, द पेशेंट्स यूजुअली प्रेजेंट विद अ क्रॉनिक डिस्चार्जिंग पस साइनस इन द एक्जिला। बहुत बड़े बड़े वेलवेटी अपीयरेंस के मिलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड जो कि पस से भरे हुए होते हैं। एंटी एनारोबिक थेरेपी मेट्रोनिडाजोल इज ऑफन यूजफुल, और सर्जिकल एक्सियन इज मे बी रिक्वायर्ड इफ मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स, स्किन ग्राफ्टिंग में भी नीडेड। तो इसे हेराडिनाइटिस सुप्राटिवा ये आता है अक्सर एमसीक्यू में। Paranoia, it's an acute infection of the nail fold. The nail fold is red, swollen, and tender, and there may be pus underneath. When there is no pus, elevation, splinting, and antibiotics or other staphylococcal drugs, there is a treatment of choice. अगर pus है तो फिर उसकी इंसिडेंट ड्रेनेज ही करनी है। ये पैरानीशिया से इनग्रोन नेल टो नेल का आता है। इनग्रोन टो नेल जिसे अंगुएस इनकार्नेटिस कहते हैं। कॉमन टोनेल प्रॉब्लम के इल फिटिंग जूते पहनने की वजह से, टाइट फुटवेयर, इन्फेक्शन, इम्प्रॉपरली ट्रिम टोनेल्स, ट्रोमा, हेरिडिटरी कंडीशंस की वजह से जो लेटरल पोर्शन है, ज़्यादातर लेटरल जो है वो स्किन फोल्ड के अंदर जाता है बजाय मीडियल के। लेटरल इज मोर इन्वॉल्व। पेनफुल स्वॉलन टेंडर टो एंड इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, देर में भी लोकल डिस्चार्ज, देर में भी एसोसिएटेड पैरोनीशिया कि इन्फेक्शन हो गया नेल फोल्ड की। द कंडीशन में भी मेड वर्स मिसगाइडेड अटेम्प्ट। अब क्या करते हैं पेशेंट, नेल नाखून काटने लग जाते हैं या डिफरेंट चीज़ें करते हैं। तो बजाय ये कि मलिंगर करें सारी सिचुएशन को, ये सॉरी मलिंगर कह रही हूँ, मैनिपुलेट करें सारी सिचुएशन को, इससे पहले किसी अच्छे ज़हीन डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको बताएगा कि करेक्ट कटिंग ऑफ द नेल्स क्या, कट द नेल इन स्क्वायर, शॉर्टर इन द सेंटर देन इन द एजेस, एंड अवॉइडेंस ऑफ इल फिटिंग शूज़। द एजेस ऑफ द नेल उसको एलिवेट करें, कॉटन विस्प पहले पाँव को 20 मिनट गर्म पानी में रखें, नेल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर कॉटन विस्प से लेकर उसे एलिवेट करें उसके नाखून के एज को। इफ इन्फेक्टेड केसेस सिंपल नेल रिमूवल इज सफिशिएंट, लेकिन अगर जो है नेल रिमूव होने के बाद भी रिकरेंस है तो फिर नेल रिमूवल और साथ नेल बेड रिमूवल जो है ZX ऑपरेशन से कहते हैं वो परफॉर्म करते हैं। मेडुला फुट माइसेटोमा, मेडुला फुट इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन, बहुत अरसे तक अगर कोई इन्फेक्शन रहे बिकॉज ऑफ ईदर फंगा या एक्टिनोमाइसिस, तो ग्रेनुलोमास बनी थे, ग्रेन्यूल्स बने थे, इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, इट मे बी प्रोबेबली आफ्टर द ट्रोमेटिक इनॉकुलेशन ऑफ कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म। माइसीटोमा में भी ट्रू फंगा है, बॉयडी, पी बॉयडी या मेडुरेला की वजह से, और बाय हायर बैक्टीरिया ऑफ द क्लास एक्टिनोमाइसिस, हेंस इट इज कॉल्ड एज्यूसाइटोमा और एक्टिनोमाइसाइटोमा। ऑर्गेनिज्म दे एंटर द बॉडी थ्रू स्मॉल कट्स और आके ग्रेन्यूल्स या ग्रेन्स में बन जाते हैं। तो कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज ग्रेन्स या ग्रेन्यूल्स, और ग्रेन्यूल्स दे एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। अगर फंगल एजेंट है तो वो ब्लैक एंड वाइट में होता है, बैक्टीरियल है तो वो रंग बिरंगे होते हैं, लाइक फ्रॉम इट दे रेंज फ्रॉम रेड टू येलो टू वाइट। एलडीएस साइन तो पेनलेस सबक्यूटेनियस स्वेलिंग बनती है, बट ग्रेजुअली डेवलप मल्टीपल साइनसेस, ड्रेनिंग साइनसेस, एंड दे हैव प्रूलेंट डिस्चार्ज विद द ग्रेन्यूल्स। तो ये पता लगाना कि फंगल है बैक्टीरियल ज़रूरी है इसलिए क्योंकि इसलिए हमने एंटीबायोटिक देनी है। एक्टिनोमाइसीटोमा है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, और अगर फंगल है तो हम लोग देंगे एंटी फंगल। बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल कौन से देंगे, ट्राइमिथोप्रिम, सल्फामेथॉक्साजोल या डेप्सोन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, दे आर द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ बैक्टीरियल मेडोरा फुट। और अगर फंगल है तो हम एंटी फंगल ट्रीटमेंट देंगे। नहीं तो सर्जिकल रिडक्शन ऑफ लार्ज लेजन कैन आल्सो इंप्रूव द पेशेंट रिस्पॉन्स टू मेडिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ब्राइंडमेंट तो करनी है। स्पेसिफिक इन्फेक्शन लाइक टेटनस का पास पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। टेटनस इज एन एक्यूट ऑफन फैटल डिजीज। टेटनस क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी से होती है। क्या क्या इसकी अपीयरेंस है वो पता है। इसकी माइक्रोस्कोपिक ड्रमस्टिक अपीयरेंस इज ग्राम पॉजिटिव एनारोब। तो और ये क्या करा देता है, पिस्टोडोनस लॉक जॉ, और इसके दो प्रोड्यूस होते हैं एक्सोटॉक्सिन, टेटनोलाइसिन, इसका कुछ पता नहीं, लेकिन टेटनोस्पाज्म का लॉस ऑफ स्पास्टिसिटी। हाउ वुड यू ट्रीट इट? अक्सर आता है ट्रीटमेंट का, एक तो न्यूट्रलाइज करेंगे विद ह्यूमन एंड टेटनस इम्यूनोग्लोबिन दे के इंट्रावेनसली इंट्रामस्कुलरली 3000 to 6000 यूनिट्स लगाएंगे। फिर वुंड डिब्राइड करेंगे, एंटीबायोटिक्स लाइक मेट्रोनिडाजोल, वाई बिकॉज इट्स prophylactic drug, और benzyl penicillin is considered less suitable as it can exaggerate the effects of tetanus toxin, तो हम लोग metronidazole देते हैं। then we control the spasm by nursing, avoidance of all unnecessary stimuli, protection of the airway, benzodiazepine या diazepam to relax the muscles, supportive care, protection of the airway is vital, adequate hydration, nutrition, treatment of secondary infection, treatment of bed sores, bladder bowel fluid monitoring and cardiopulmonary monitoring should be done। vaccination provide करेंगे patient को। after vaccination may be given to the patient for tetanus after recovery। तो
दूसरा इम्पॉर्टेंट है इसमें से जो हम लोग रैंडम इन्फेक्शन स्पेसिफिक इन्फेक्शंस पढ़ें, उसमें से दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और आपको पता है CD4 को CD हेल्पर T4 को अटैक करता है। इसके क्या पूछ सकते हैं, टेस्ट पूछ सकते हैं। एलाइजा इज़ फॉर स्क्रीनिंग, वेस्टर्न ब्लॉट इज़ कंफर्मेटरी, PCR ऐसे ही है। CD4 काउंट नॉर्मल, इसकी वैल्यू मोर देन 500 कम होगी तो ऑब्वियसली मसला है, मतलब पेशेंट इज़ इम्यूनो कम्प्रोमाइज। एंड इसकी हार्ट थेरेपी होती है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसमें 2 न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं एनालॉग और एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव इनहिबिटर्स होता है। अगर कोई डॉक्टर कंटामिनेटेड ब्लड HIV के कंटामिनेटेड ब्लड को उसका वो कंटैक्ट हो जाए, प्रोफाइलैक्सिस कंसिस्ट ऑफ ज़िडोविडिन, अमीविडिन, lamivudine and इंडिनाविर फॉर 1 month और बेसलाइन HIV टेस्ट शुड बी कैरिड आउट इमीडिएटली और फिर 12 हफ्ते बाद उसका करवाना है टेस्ट। डॉग बाइट से सबसे ज़्यादा जो होने वाली बीमारी है उसमें से रेबीज़ है। अच्छा, एक टेटनस है जिसकी 100% मोर्टेलिटी है और एक रेबीज़ है जिसकी 100% मोर्टेलिटी नहीं, रेबीज़ से 100% शायद मोर्टेलिटी, हाँ है, इसकी भी 100% मोर्टेलिटी है रेबीज़ की। डॉग बाइट या स्क्रैचेस से सलाइवा से आता है और फिर ऊपर की तरफ रेट्रोग्रेड जाता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वंस क्लिनिकल साइंस डेवलप, तो मसला है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं सिंपली बाय टचिंग द रैबिड एनिमल डज नॉट कंस्टिट्यूट एन एक्सपोजर टू रेबीज़, लेकिन पोस्ट एक्सपोजर का प्रोफाइलैक्सिस होता है 0, 7, 14, 28 डेज पे इंजेक्शन डोजेज लगती है। फॉलोइंग प्रोटोकॉल शुड बी फॉलोड। हेल्दी डॉग हों, वैक्सीनेटेड रखें, जो भी अपने पेट्स उनको ऑब्वियसली वैक्सीनेटेड रखें। रैबिट से सस्पेक्टेड है बाइट तो स्टार्ट पी प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी क्या है। ह्यूमन रेबीज़ को जो डक कल्चर एक सेल कल्चर्ड वैक्सीन और डेक एम्ब्रियो कल्चर्ड वैक्सीन होती है 0, 3, 7, 14, 28 डेज पे लगती है। और एक ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन भी है, दैट इज़ आल्सो गिवन। स्नेक बाइट या एलिपिड काटेगा या वाइपर काटेगा, जो रसल स्नेक है, एलिपिड काटेगा तो न्यूरोटॉक्सिटी होगी और वाइपर काटेगा तो कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी होगी। इसकी ट्रीटमेंट क्या, पेशेंट को काम करें, रीअश्योर करें पेशेंट को, इमोबिलाइज द हैंड, उसको वोंड को क्लीन करें, कट्स लगाएं, ब्लड फ्लो वहाँ से होने दें, उस साइड से ब्लड फ्लो होने दें आउटसाइड कट्स लगा के ना। और अगर कोई पंप है, ब्रेस्ट पंप या कोई भी पंप है, तो उससे खून जितना निकल सकता है ना, जितना उसका बेसिकली टॉक्सिन निकल सकता है निकालें, टॉर्निकेट बांधें और इमरजेंसी शिफ्ट टू द हॉस्पिटल। और वहाँ पे एंटी वेनम के साथ साथ एंटी टेटनस टॉक्साइड भी लगाना है। और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।